इस मानव सभ्यता को इतिहास ने कई अनेकों ऐसी किताबें दी हैं जो उन्हें आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती हैं। ये किताबें अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का आधार है। हमारे अतीत से जुड़ी ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं। लेकिन इन पवित्र किताबों के अलावा इस दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। उन रहस्यमयी किताबों के बारे में माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान न ही जाने तो उसके लिए ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही 3 रहस्यमयी किताब के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर आती है कोडेक्स गीगास। इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को लेकर मान्यताएं ऐसी हैं कि ये किताब 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मठ में सन्यासी द्वारा लिखी गई थी। बताया जाता है कि इस सन्यासी ने अपने पंथ या समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने इस सन्यासी को दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाने के वक्त उस सन्यासी ने अपने राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। सन्यासी का प्रस्ताव था कि यदि राजा उसकी जान नहीं लेता है तो बदले में वो सन्यासी उस राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस सन्यासी की शर्त को मान लिया और उसकी जान बख्श दी तथा उस सन्यासी को इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा दिया। लेकिन एक ही रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें दुनिया भर के बेशुमार रहस्य हो, ये काम वाकई नामुमकिन काम था। तब उस सन्यासी ने अपने ज्ञान से शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आवाहन किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा किया तथा अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस सन्यासी द्वारा इस किताब को लिखने में मदद की। बताया जाता है कि इस किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और यह किताब लगभग 8.5 इंच मोटी है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए घोड़ों और गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब का वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इस किताब को बनाने में अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई। इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन इस किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद शैतान की एक 19 इंच लंबी तस्वीर आपको दिखाई देगी। इस किताब में शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। शैतान के इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों को पलटने पर आपको अजीब तरह के क्रियाकलापों और कर्मकांडों का जिक्र किया गया है दिखाई देगा। इन क्रियाकलापों और कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है कि तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शैतान से संपर्क किया जा सकता है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें शैतान और उनकी ताकतों को कैसे हासिल करें उन्हीं विधियों को लिखा गया है। ये किताब इंसानों और इंसानी समाज से दूर ही रहे तो अच्छा है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस किताब से किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। किताब के इन 10 पन्नों को किसने निकाला, कब निकाला और क्यों निकाला, ये आज तक एक राज ही है। इस शैतानी किताब की उन 10 प्रतिलिपियां को आज ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है डार्क वेब के माध्यम से इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस शैतानी किताब की असली कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां आज भी इस किताब पर रिसर्च चल रही है। दूसरे नंबर पर आती है द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहद रहस्यमयी किताब है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इस किताब को लेकर ये माना जाता है कि
1573 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबो-गरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमयी किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन इस किताब के कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई, उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि को बॉडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। ये किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर सका है। इस सूची के तीसरे और अंतिम नंबर पर आती है द ग्रैंड ग्रिमवार। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि ये किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वो व्यक्ति किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि इसे 15 शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को बुलाने और काले जादू की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के समक्ष इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी ये किताब उस पढ़ने वाले व्यक्ति का ब्रेन वॉश कर देता है। इस रहस्यमयी किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। फिर इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर रख दिया है।